क्योंकि दोनों को हमने इकट्ठे शुरू कर लिया ते कदे लगातार कई महीने बंदा इंदी गल्लां करदा रहे, ये नहीं जे मुकदियां। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण 11 साल कुछ दिनों तक, कईयों ने सुनाया कि 11 साल 56 दिन तक गोकुल में रहे। एक दिन भगवान बैठे दे कुते अपनी घर गए, सवेरे सवेरे बिस्तरे च गए, पद्मासन लाइए बैठे दे, अखां बंद की दियां, कमर सीधी रखी दी। देखो भगवान आपे अपना का ध्यान करा दे है भगवान तो ध्यान कर रहे हैं सुबह सुबह बैठ के। किसका? अपना। साहब हम अपना ही तो ध्यान नहीं करते, दूंगे की समझान दे रोने अपना थोड़ा ठिकाना नहीं साड़ा गया, कुदरा ही चली पी। हम अपने चरित्र को नहीं संभाल पाते, दूसरों की बातें करना तो सबको आता है, पर उपदेश सकल बहुतेरे। अपना ध्यान रखना कि मेरा चाल चलन को तो बिगड़ा जाते नहीं। इसलिए भगवान क्यों ध्यान कर रहे हैं अपना? क्योंकि साहब भगवान स्वयं जगत नियंता हैं, जगताधार हैं, जगत का आधार ने। इसलिए अपना ध्यान करा देने, अपने भिन्न भिन्न रूपेंगी दिखा देने। इन्नी चिरा की सारे देवी देवता भगवान के सामने प्रकट हुई। सभी देवी देवता प्रकट होकर के सभी देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, त्राही माम, अस डरे दे, अस डरे दे, सानू बचा भगवान। किससे? क्या हुआ आपको? हे गोविंद, आप तो निस्वार्थ प्रेम जहां मिले वहां ही रुक जाते हैं। प्रेम आख देगा उसी जिथे स्वार्थ नहीं हुए। और मुझे कहने दो, जहां पाने की इच्छा है कि ये मुझे मिले, वो प्रेम नहीं है। ये बड़ी गहरी बात है साहब। जहां पाने की इच्छा हो कि ये मुझे ही प्राप्त हो, वो प्रेम नहीं है, वो कामना है, वो वासना हो सकती है साहब। प्रेम तो बड़ी परे की बात है। प्रेम कुसी आख दे, फिर प्रेम आख दे तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। जो अपने गोविंद की, अपने परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला देवे, उसे प्रेम कहते। कि भगवान जुथे तू रखे अस उथे ठीक है, कोई शिकायत नहीं, कोई अर्जी नहीं, उसे प्रेम कहते। कि जे सोना, कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, ता मैं सुख नू चुल्ले पावा। साहब छड़ा आखा दिया इन्या कोई कोई नहीं भी सकता जो। तो कहा है कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, होता मैं सुख नू चुल्ले पावा। कि जे सोना मेरी मंग लवे जिंदड़ी, ता मैं लख लख शुक्र मनावा।
कि जे सोना मेरी मंग लवे जिंदड़ी तां मैं लख लख शुक्र मनावा। वे हस दे हर गम सेना राजी रब दी रजा विच रहना। बंधुओं, प्रेम कौन यहां किसी से प्रेम करता है साहब? बड़े कम। आसक्ति होती है, लगाव है सबको एक दूसरे से। प्रेम जिन्होंने किया वहां तो ईश्वर प्रकट हो जाए साहब। प्रेम जहां है वहां वासना नहीं आती ना। जिथे प्रेम है उथे वासना नहीं आती। और जहां जहां हम लोग कहते हैं कि मुझे उससे प्रेम, क्या वहां वासना नहीं? तो फिर वो प्रेम कैसे हो? बड़ा गहरा मुद्दा है जिसे मैंने छेड़ दिया, इसको यहां प्रणाम करूं। प्रेमावतार श्री कृष्ण की चर्चा को मैंने शुरू किया है, आइए उसकी दो बातें कर लूं। देवता प्रकट हुए, देवताओं ने कहा, हे गोविंद, हम डरे हुए हैं क्योंकि तुम्हें जहां भी प्रेम दिखे, निस्वार्थ भाव से तुम्हें कोई यहां याद करे, तुम वहां से जाने का नाम नहीं लेते। इसलिए वाणी में भी कह दिया होगा कि साच कहूं सुन ली जय सब्बै जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। आखदे सारे ने मिगी फलाने कन्ने प्यार, टमकाने कन्ने प्यार, पर साहब बड़ी मुश्किल गल। एक शायर ने लिखे दा, तुंदे कोल है ना कोई 15-20 मिनट? 15 मिनट है ना, चिर नहीं हुआ तो तुसें। एक शायर ने कहा है कि लागी सब कहे। सारे आखदे मिगी ओदे कन्ने बड़ी प्रीत लगी दी है, मिगी ओदे कन्ने लगी दी है ना। के लागी सब कहे, रे भैया लागी बुरी बला। हे लागी तो तब जानिए, हे लागी तो तब जानिए, कब? जब आर पार हुई जा। जब व्यक्ति को मौत का कोई भय ना रहे साहब, जब उसमें कोई वासना लेश मात्र भी ना रहे, सिर्फ उस गोविंद के दर्शनों की लालसा रहे, तब समझना ऊन लगी है। इसलिए क्या लागी सब कहें, लागी बुरी बला, लागी तो तब जानिए जब आर पार हुई जा। तो बंधुओं, देवताओं ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस वृंदावन में, इस गोकुल नंदगांव में तो तुम्हें निस्वार्थ भाव से तुम्हारे गोप गोपियां प्रेम करते हैं, तुम्हारे नंद, तुम्हारी मां यशोदा 9 लाख गाय बिना कोई स्वार्थ के प्रेम करते हैं। कदू जागा कंस की मारन, जिन्ने चिर कंस मरिया नहीं इन्ने चिर अस बचदे नहीं। देवते डर पे था कंस का, इतनी देर हम नहीं बचेंगे जब तक कंस नहीं मरा, कंस की मारो। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, मैं उन प्रेरणा करी है, वहां मेरा परम भक्त अक्रूर रहता है, अक्रूर मुझे लेने आएगा, कंस उसको भेजेगा, मैं उसके साथ रथ पे बैठ करके सीधा चला जाऊंगा मथुरा, और मथुरा जाकर के कंस का वध करके अपनी माता पिता के चरण स्पर्श करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा कि मेरे कारण आपको कारागृह में रहना पड़ा। बड़े खुश हुए देवते,
चलिए वापस कि भगवान ने तसल्ली दी जुड़ी कि मैं जा रहा हूं। तो भैया वृंदावन से, गोकुल से निकलना भगवान का, फिर आज का समय इसी में निकल जाएगा, वो बड़ा दर्दनाक है, बड़ा प्रेम से लबालब भरा हुआ है। तो उस पूरे संवाद को मैं प्रणाम कर दूं। भगवान निकले वहां से, अपने मित्रों से कह दिया, गोपियों से कह दिया कि बस मैं चलिया, आज जंदे जंदे लगी आना समय, कल काम जिड़ा होगा करिए, परसों आया वापस। तो परसों भाई बरसों, पर शाम ना आए। पर ग्वाले गोपियां उस स्थान से वापिस नहीं गए। अगे थोड़ा गा हा कि मती दूर खोड़ी है, पर भगवान ने कहा था तुम यहां रुकना, मैं आऊंगा। इस आस पे अब तक जिंदा है, इस आस पे अब तक जिंदा है कि हरि आएंगे, हरि आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। की तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, मोहन मैं वारूंगी चरणों में तन मन ये जीवन, पर हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जीवन के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। भगवान सबको सांत्वना दे करके, ढाढ़स दे करके चले गए, मथुरा पहुंचे। क्योंकि भगवान का मथुरा गमन जो है बड़ा विरह से भरा हुआ है, इसको मैं नहीं गा पाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा है। अक्रूर दे मना च ख्याल आवे कि मैं निक्की निक्की जागत ली आया, मित्र है मेरा नंद, जशोदा बड़ी परजाई है, पर मिगी पाप लगना क्योंकि ये लोके लोके जागते की मारी उड़ना कंस ने। अभी भी ये उनमें मानव बुद्धि रख रहा है। आली भी इसी लग गया था कि इन्या के बेचारे जागते के बड़े कुंगले कुंगले ने। भगवान इतने कोमल हैं, कृष्ण देखने में इतने कोमल हैं, राम और कृष्ण दोनों देखने में इतने कोमल हैं कि गुलाब का पुष्प भी, गुलाब का फूल भी इन दोनों से देखने में सख्त लगता है, हार्ड लगता है। पर जब रणभूमि में उतरते हैं तो दोनों इतने मजबूत हैं कि इंद्र का वज्र भी चूर चूर हो जाता है इनके साथ बज करके। ऐसे हैं भगवान। तो नंदन श्री कृष्ण और बलराम रथ पे चढ़े हैं। रस्ते च मना च विचार आया कि भैया अक्रूर चाचा के मन में अभी भी मोह जग रहा है कि ये बच्चे हैं, दिखा दो इनको लीला अपनी। तो ये अक्रूर दे मना चाया कि सवेरे सवेरे मैं श्री कृष्ण ते बलराम की लइया निकले, रस्ते च नहाई लगा, चलो नहाई लेना, दिन चढ़ी पे। तो यमुना जी में स्नान कर लेता हूं। तो यमुना स्नान के लिए जैसे ही अक्रूर जी उतरे, श्री कृष्ण ने कहा चाचा जी तुम नहाओ, हम तो नहाएंगे जब सूरज बिल्कुल सर पे आएगा। पलेंगे टपला पाई उड़िया, पलेखा पाई उड़िया, क्या सब भगवान है। तो अक्रूर जी नहाने के लिए गए, जैसे यमुना जी में स्नान किया, लाख लाख पानियां उतरे, जैसे ही डुबकी लगाई, चलोबी लाई, तो देखा ओम का एक नाद हो रहा है जल में।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वेदध्वनियां चल रही हैं जल में। चलो भी मारे देखा खोलियां ते दिखिया शेष नाग दे उपर उहे किहड़ा कृष्ण जिहड़ा रथा पर बैठे दा है, बावां दा सरैणा लईए लेटे दा, और 24 अवतार उहदे दुआले, कोई उसी चांवर चला रहा, कोई उसको मोरपंख से हवा कर रहा है, कोई उसकी आरती लेकर के स्तुतियां कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसके चरण शरण में खड़े होकर के मंगल गीत गा रहे हैं। बतोइया ई क्यों या कुते सुखना ते नहीं। तुरंत जल से बाहर देखा तो श्री कृष्ण रथ पे बैठे दोनों भाई बड़ा आपस में ठाठा मार के हंस रहे हैं, दोनों गड़ाके सुटा रहे। फिर चुलुब्बी लाई, फिर वही दर्शन। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वो कृष्ण जल में दिखाई दे रहा है, यमुना जी। फिर देखा बाहर वो रथ पे बैठा है, अक्रूर बेचारा बतोइया कि एकड़ा सच है या उकड़ा सच है। अब रथ पे भी वो बाल कृष्ण वही रूप में दिखा जो अंदर दिख रहा है, चतुर्भुज रूप में। ऊन तसल्ली हुई है कि न्याणे नहीं आसे दे न्याणे हैं सारे, मतलब ये वही है जिसको सारी दुनिया कहती है तुमैव माता च पिता तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब बड़े प्रसन्न हुए, अब तो खुशी खुशी से हुण कंस दा कख नहीं बिगाड़ी सकता, क्योंकि ये तो भगवान ने मन में ये तसल्ली हो गई, ये तो भगवान है साक्षात। अब तो इस तसल्ली भरे मन को लेकर के बड़ी प्रसन्नता से चाचा क्रूर जी श्री कृष्ण को लेकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा पुजदे गए, समझाई उड़िया, पिछे पिछे बैल गड्डियां लईए नंद बाबा भी आइए, नंदगांव के गोकुल के ग्वाले भी आ गए। अहे नहीं कृष्ण की कले छड़ना, कंस दा कोई यकीन नहीं, मारे नहीं पुए, चोरी नहीं बंदे छड़े दे ऊपर। जब ये सुन लिया कि कंस का विश्वास नहीं है, तो नंद बाबा के संग कई ग्वाले बैलगाड़ियों पे चढ़ के आ गए। तो थोड़ी चिरगी पिछे जागते नंद बाबा। अब तो बड़े प्रसन्न हुए श्री कृष्ण और बलराम, अपने मित्रों से मिले कि बड़ा तुंदे वगैरह नहीं मन लगा, भगवान बड़े आंदा है दूंगे की, अपने भगतें की बड़ाई रखदा। तो नंद बाबा ने समझाया श्री कृष्ण को, देख भैया मथुरा में ज्यादा उछल कूद मत करियो, ये साड़ा नंदगांव नहीं है, आज पेंडू लोग इतने उछल कूद नहीं करियो। और ग्वालो तुम सुनो, तुम बात बात पे कहते हो कृष्ण की जय बलराम की जय, ये मथुरा है इतने मत कृष्ण बलराम की जय जयकार करियो, कंस बड़ा डाडा है। ठीक है नहीं करके एक और मत दी कि कोई किश दे है ते खायो नहीं बाजारा च, कोई पता नहीं कंस जहर पाइए नहीं दे उड़े कृष्ण की। कृष्ण धीरे से बोले, आस्था जी बोले। ग्वाले ने दिखा, ग्वाले का मुंह सुजी है कि जे बाजारा च खाना कख नहीं तो फिर जाना के करना। ग्वाले की भगवान ने आख्या, बड़ा बाबा जी ने ठाकिया नंद बाबे ने कि कोई कुछ देग ते नहीं खायो, ये घोड़ी आख्या कि खुइये खाने भी ठाकिया, खुइये खाई लैगे, कोई देग ते नहीं खागे पर जी शैल लगे खुइये खाई लैगे।
ठीक है, निकली पे। अब सारे ग्वाले जैसे बाजार में गए, इन्हें बेचारे पाए दा खद्दड़, वो भी जगह जगह का फटे दा, गरीब ग्वाले। तो उत्थे सारे महाराज मथुरा दे, बड़ा बड़ा शहर है, आज भी मथुरा बहुत बड़ा शहर है। वहां देखा सबने बड़े चमकीले वस्त्र पहने हैं, बड़ा बड़ा सुरमा पाए दा, चंदन लगाए दा। ग्वाले लगे आखन कृष्ण की। कृष्ण की उम्र कितनी है उसने भगवान दी? 11 साल, बच्चा 11 साल का। ग्वालों ने कहा कृष्ण तू तो हमारा सरदार है, छोटा सा टीम लीडर है यार, ये ले कपड़े ले दे, ये ले, ये चमकीले चमकीले रेशमी कपड़े, तो तब बात बनेगी। अस इत्थे कचे डिरगे लगा दियां बाकी वाले अं खदड़ पाया दा मोटा जिहा मैले मैले। चलो, तो भगवान लेकर के सबसे पहले धोबी घाट गए। उथे गए धोबी घाट, वो कुदरती अगे कंस दा धोबी उथे कपड़े धोवादा। भगवान ने धोबी से कहा धोबी भैया ये मेरे मित्र हैं ग्वाले, इनको चमकीले चमकीले कपड़े दो। जिले कंस ने देखा मित्रें वाली बखी, ते मित्र बेचारे इं गरीबड़े हालत, कुसा दे कपड़े फटे दे, कुसा दी धोती, कुसा दा कुर्ता फटे दा। तो धोबी नासिया, उन्हें मजाक डवाया, उन्हें कहा कुथू ली आया है सिंडले जे, ले जाए नहीं तो पता नहीं मैं कोदा धोबी हाँ, कोदा धोबी हाँ, मैं कंस दा धोबी हाँ। मन ही मन श्री कृष्ण ने कहा पुत्रा मैं जानिया तेरे को आया कि मेरी सीधी खबर कंस को पुजा कि मैं आइए दा, ताइए तू ही फड़ना हूं, बहाना तो पता तू ही फड़ने दा। मैं कंस दा धोबी हाँ और तेरे इन्हें भिख मंगेगी मैं पुआ कंस दे महाराज कंस दे कपड़े। और कंस दे कपड़े आंदे भी कुत्थे है नहीं, ये बेचारे कोई 10 दा, कोई 11 साल दा, कोई 15 साल दा बस। और सुके सुके कंस एडा जवान, बड़ा मोटा ताजा। भगवान ने कहा चल कपड़े देने दे, नहीं देने नहीं दे, पर मेरे मित्रें की खबरदार, जे भिख मंगा आखिया, जे इंदी तू निंदा की। धोबी ने फिर आखिया कि मैं कोई साधारण धोबी नहीं, राजे का धोबी हाँ, ले अपने फटीचर दोस्त, निकल यहां से। अब भगवान ने पता नहीं भाई के फिट किते हाथ जुना, एक ऐसा थप्पड़ मारिया धोबी की, चप ते राम दे अवतार दे वेले दी ही, वो गुस्सा दे अंदर अदूआ दा, क्योंकि आखदे उगे किहड़ा धोबी हा जो नसीदा जी की आखिया हा कि इसी मुड़िया करा बनवास दिता जा। गुस्सा दे अदूआ दा हा, अदू मर्यादा पुरुषोत्तम है। एकड़ी बारी लीला पुरुषोत्तम ने उन्हें आख्या पुत्रा अदू ते काखड़ी आख्या, एकड़ी बारी मैं यद कटनी सारी। ऐसा थप्पड़ जड़िया धोबी दे क्याड़ी मुंड, महाराज एक चंड कन्ने गए धोबी दा सिर धड़ कोला वखरा कर जोड़े। अंग्रेजी का मुहावरा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। पूरी मथुरा सुन ये कि 11 साल ना जागत चंड मारी है, सिर तवारी है, कौन है कोदा है, चर्चा पई है, कुसी मारिया है। कंस दे अपने निजी धोबी की ये गल सीधी कंस कोल गई, कंस कंबी आई आओ। ये अचानक नहीं होया, इसने आप भजाया कृष्ण ने कंस कोल सीधा। भगवान ने अपने मित्रें की आख्या भाई तुसी जेड़ा कुर्ता पसंद आता है, जिहड़ी तंबी पसंद आती है कंस की ले लो। वो तो रहा नहीं, वो गठड़ी खोली, हूं कंस दे कपड़े पाए दे 10-10 11-11 साल के बच्चे, महाराज जी गलियां सोदते जान, एडे एडे बावां अगे लम्मियां, तंबे लड़कोंदे जान जेड़े पाए दे। अब बच्चा किसी बड़े का कपड़ा पहन ले तो कैसा लगेगा? हाथों बने दे जान, बिचों बिच पसोए दे, पता नहीं किन्ने शैल लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान को बड़ी दया आई कि मेरे मित्र सच्चे बड़े भोले ने बेचारे। और सच में बंधुओं जो भोला है वही भगवान के पास रह पाता है, चलाक बंदे का कोई काम नहीं जी ओदे लागे। हाँ मैं मते बारी गांदा रहा कि ओथे काम नहीं अकल दड़ामन दा, ओथे उस परमात्मा दे नेड़े कि ओथे काम नहीं अकल दड़ामन दा, तू सिख चज कोई श्याम मनामन दा। बंधुओं वहां तो भोलापन ही काम आता है। भगवान को बड़ी दया आई, सामने एक दर्जी की दुकान ही बाजार च, भगवान दर्जी के पास गए, दर्जी ने
भगवान दे चरनी उपर सिर रखिए, प्रणाम किया कि भगवान कई जन्मे का तुगी बलगा दा मैं, शुक्र है दर्शन दिता है। कोई सेवा दस, भगवान लगे आखन बड़िया सेवा के दसा, ये बेचारे हाथ हो लगा ने जेडे इनके कपड़े सैट कर, उन्हें फाटे फूटे भन्ने तरपाई की, उन थोड़े थोड़े कपड़े शैल लगे लगे, उन ते महाराज ग्वाले पसोए दे जान भगवान करने। एक माली उसने भगवान का पूजन किया, अब तो पूरा बाजार श्री कृष्ण का जय जयकार करने लगा, क्योंकि जान गए कि ऐसा सुंदर और ऐसा वीर ना पहले देखा ते ना कदे सुनिया ये लिया। बंधुओं सारे ग्वाले कहने लगे, कृष्ण अड़िया थोड़ा चंदन चुंदन लवा, टोर ता बंदी। भगवान ने कहा चंदन की भी व्यवस्था करते हैं। एक बेचारी काली कलूटी त्रै जगह उसी कुब बेदा चंदन दी कोली चुकी दी बड़ी वड्डी ते इयां टेढ़ी टेढ़ी चले, एक कोबड़ी मान जुसी त्रै कुब पे दे होंगन ते इयां लत्त पवाड़ी चले बेचारी, जुदरा लंघदी ही न्याणे उसी इयां मखौल करते है। भगवान ने पीछे से उसको आवाज दी, री सुंदरी रुकियो, ओ सुंदरी। महाराज उसी बड़ा रो लगा, उन्हें कहा भगवान तेरी आवाज इतनी मिठी है कि मेरे इर्दे की स्पर्श करा दी है, तू कोई साधारण नहीं हो सकता, तेरा स्वरूप तेरा रूप माधुर्य ही बता रहा है कि तू कोई साधारण नहीं, पर मुझ जैसी करूप को सुंदरी कहना ये तो व्यंग है, ये तो गल लाने वाली गल है ना। लोग मीने मारन लोग मौजू लैन कोई गल नहीं, परमात्मा भी मौजू लैगा। तब भगवान ने कहा सुंदरी, फिर एक बार आखी उड़िया, मैं बाहरी सुंदरता नहीं देखता, तेरे अंतःकरण का तप देख करके मैंने तुम्हें सुंदरी कहा, तेरी तपस्या की दिखी है मैं सुंदरी आख्या। अच्छा मेरे मित्रों को और मुझे थोड़ा चंदन लगा दो, जो आज्ञानाथ। ऐसी दिव्य वाणी सुनकर के वो मना नहीं कर पाई, और भगवान ने जैसे चंदन लगवाया, सभी मित्रों को चंदन लगवाया, भगवान ने अपने सज्जे पैर कन्ने ओदे सज्जे पैर ऊपर अंगूठा रखिया, बिचाली दो उंगलियां ओदी ठोडी थले रखियां, एक झटका दिता, ओदे तीनों को वो निकली है, और वो इन्नी सुंदर हुई, इन्नी सुंदर हुई कि पूरा मथुरा ओदा दर्शन करना आया कि अप्सरा हूं आखो उतरी है कुते स्वर्ग च। बंधु अब ये तीन कुबड़ क्या हैं, थोड़ा ध्यान दें, ये हम सबको है। तीन कुब सारे ही पे दे जो, बस अस कढ़ाना नहीं चाहते, अस उंदे विच गए मदमस्त होए दे हां। पहला कुब है काम, कामना, दूसरा क्रोध, और तीसरा लालच। ये तीन कुबड़ हम सबको हैं। जो तैयार है इनको भगाने के लिए, उनके पास दौड़ के कृष्ण आ जाते हैं कि मैं तेरी सहायता करूंगा। और कैसे आएगा, जब भक्त, जब कोई साधक उसका नाम स्मरण निरंतर करे। कुब्जा निरंतर नाम स्मरण करती थी। एक कुब्जा कोई और नहीं, कौन थी ये? रामावतार में आपने सुना होगा शूर्पणखा, शूर्पणखा ही ना। तुसें सुनिया कि रावण राम जी दे हथों वीरगति की प्राप्त हुई या मरी है। मेघनाथ, कुंभकर्ण, सभी राक्षस योद्धा, पूरी लिस्ट है जेड़े जेड़े युद्ध भूमि च खत्म हुए। हाँ, पर शूर्पणखा बारे कख नहीं दसिया कुत्थे गई। ये मरी नहीं। इसने भगवान से प्रार्थना की कि हे राम, मैं तुगी प्राप्त करने वास्ते अपना पूरा टब्बर टोर मरवाई उड़िया, तू तम ही नहीं मेरा बने। पुआड़े दी जड़ ते पूत उगा ही ना शूर्पणखा गया, सारे ही मरवाई उड़िया, तू फिर नहीं मेरा बनिया, दस तू मेरा कियां बनी सकना है। भगवान ने आख्या लीगली प्रोसेस है जेड़ा मिगी प्राप्त करने का, वो सुन। तू मेरे ऊपर जोरा कने कब्जा करना चाहती ही, तेरे भराऊ दी भी एकड़ी प्रॉब्लम है। रावण और उसकी बहन शूर्पणखा दोनों ही प्राप्त करना चाहते हैं, पर दोनों आधा आधा प्राप्त करना चाहते हैं। रावण प्राप्त करना चाहता है सिर्फ सीता जी को, राम जी को नहीं चाहता। और शूर्पणखा प्राप्त करना चाहती है सिर्फ राम को, सीता को नहीं चाहती।
सीता राम दोनों वक्खो वक्ख नहीं, दोनों एक हैं। कैसे? जैसे ये आपने लाइट लगाई है, तो लाइट लगाई है पोल के साथ, फ्रेम वहां पे है, उसकी लाइट, उसका प्रकाश यहां तक आ रहा, तो क्या लाइट और उसका प्रकाश अलग अलग है? एक ही है, एक। जैसे शब्द और शब्द का अर्थ दोनों अलग अलग नहीं होते, पानी और पानी की तरंगें, वेव्स, ये अलग अलग नहीं होते, वैसे ही श्री सीताराम जी दोनों कहने में दो हैं, मूलतः दोनों एक हैं। लिखा है कि गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा मैंने वाणी, अर्थ मैंने अर्थ, वाणी और उसका अर्थ जैसे अलग अलग नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं, वैसे श्री सीताराम दोनों एक हैं। हे शूपनखे, तू मुझे प्राप्त करना चाहती है तो सुन, त्रेता से लेकर के द्वापर के अंत तक तू तपस्या कर, अखंड तपस्या, फलस्वरूप तुझे मेरी प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये वही कुब्जा जब तपस्या पूर्ण हो गई तो मथुरा में आई कुब्जा बन करके, आज तपस्या को भाग लगने वाले हैं, तो वही राम आज श्री कृष्ण बन करके आए उस कुब्जा को दर्शन देने के लिए। बंधुओं, तीनों कुबड़ निकल गए, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही निकलते हैं नाम जपते जपते, सहज भजन करते करते। दो पंक्तियां गाएंगे उसकी, भागेश्वरी बनाओ, भागेश्वरी, राग भागेश्वरी। आहा, विकित आशामा कर मेरे वे मैं गुण गामानित तेरे, किते आशामा कर मेरे वे नी मैं गुण गामानित तेरे, केते आशा मां कर मेरे वे नी मैं गुण गावा नित तेरे। वे तू कुवजा दे कर वसियों वे तू कुवजा दे कर, मिलके वे तू कुवजा दे कर वसियों वे तू कुवजा दे कर, सानू पता ना अपना दसियों वे तू कुवजा दे कर वसियों वे, सानू पता ना अपना दसियों वे, तेनू ढूंढा मैं चार चफेरे, तेनू ढूंढा मैं चार चफेरे वे, कीते आशा मां कर मेरे, कीते आशा मां कर मेरे वे नी मैं गुण गावा नित तेरे। बंधुओं, बड़ा तप है इस कुब्जा का, पूरा त्रेता और पूरा द्वापर के अंत में जाकर भगवान की प्राप्ति हुई है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सभी ग्वालों को चंदन लग गया, करते करते धनुष भंग किया बाजार में। धनुष भंग के बाद कुबलिया पीठ हाथी को भगवान ने मारा नहीं तारा,
क्योंकि जिसका हाथ जगन्नाथ जी का हाथ कौन नहीं अपने सिर पे रखना चाहता। तो कवलिया पैठ का भी उद्धार किया। अब भगवान ने अखाड़े में प्रवेश किया। कंस की योजना थी कि कृष्ण को अखाड़े में बुला करके पहलवानों के द्वारा मरवा दिया जाए। जैसे ही भगवान ने अखाड़े में प्रवेश किया, बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े पहलवान आए थे। मल्लानाम शनिर्निर्णाम नरवरः। बड़े बड़े मल्ल पहलवान आए थे। उन्होंने जब श्री कृष्ण और बलराम को अखाड़े में प्रवेश करते देखा तो उनको लगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर यही है। एक उदय हनुमान जी तो नहीं आवा दे, बड़ा चौड़ा सीना, पतली कमर, लंबी गर्दन, चौड़ी चौड़ी छाती, मोटी मोटियां जंगा, इड्डे भगवान सोने सूर में योद्धा लगन। आहा, उसी भगवान श्री कृष्ण को जब वहां बैठे बुजुर्गों ने देखा तो उसे नन्ना सा बच्चा लगा कि बड़ा कुंगला जा जागते कुत्थे आइए बेचारे थे। जब वहां बैठी सब युवतियों ने देखा तो उन्हें लगा कि साक्षात करोड़ों करोड़ों कामदेव श्री कृष्ण का रूप धारण करके आ गए हैं, इतने सुंदर। योगियों ने देखा तो उन्हें लगा कि यही तत्व जानने योग्य है, इसी की वंदना करनी है, ये वो है। वृषणी वंश के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा हमारा कुल देवता आया है। इसी श्लोक को लिख दिया तुलसीदास जी ने सरल भाषा में कि जाकी रही भावना जैसी, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वैसी ही भगवान की सुंदर मूर्ति दिखने लगी जैसी जिसकी भावना थी। इसलिए मैं कभी कभी गाता हूं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। अन्न जल और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे दे मुझे स्वीकार है। भाव विन सुनी पुकारे, जिन पुकारों में भावना नहीं, भगवान गए थे मैं नहीं सुनता। कि भाव विन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरन टेर ही करती मुझे लाचार है। हे भाव पूरन टेर ही करती मुझे लाचार है। भावना से जो पुकारे भगवान कहते हैं मैं लाचार होके उसके पीछे उसकी सुनने आ जाता हूं। सबने दर्शन किया। कंस ने चानूर नाम के पहलवान को कहा जाओ कृष्ण को मार दो। चानूर में 500 हाथी की ताकत थी, कोई उसी वरदान है। श्री कृष्ण के ओर जैसे ही झपट्टा मार के पड़ा तो भगवान ने दस्त पंजा लैन दे गए, ये त्रे टकराई ते गोडे लवाई उड़े। फटाफट उथू गए कला जंग दा मारिया भगवान ने, चुकिया थले सुटिया ते गोडे दी दी एक बखी ऊपर ते चानूर नाम का पहलवान वहां ही खत्म हो गया।
मुष्टिक नाम का पहलवान था, उसमें इतना बल था कि वो एक मुष्टिक, एक मुक्का मार करके शत्रु को खत्म कर देता था। बलराम जी ने कृष्ण से कहा, अरे भैया सब कुछ तुम ही अकेले अकेले करोगे, मेरे लिए भी कुछ रहने दो। तो श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है भैया जी, आप इसको देख लो। तो बलराम जी ने कुश्ती लड़ते लड़ते उसके सर पे एक मुक्का मारा, उसका प्राण निकाल दिया। टिट फॉर टैट। जैसे वो लोगों को मारता था, बलराम जी ने वैसे मारा। अब कंस को पकड़ा श्री कृष्ण ने, सिंहासन पे छलांग मार के चढ़ गए, क्योंकि जल्दी जल्दी चर्चा करने पुनी है, उन टाइम हुई इधर। मैंने 15 मिनट मांगे थे, ज्यादा हो गए काम, क्योंकि कल जो सत्संग हुआ ना, बड़ी थोड़ी देर हुआ, इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ी तो भगवान के नाम की, है ना, चर्चा हो जाए। तो भगवान ने 100 फुट ऊंचे सिंहासन पे छलांग लगा करके कंस को बालों से पकड़ लिया। ये मामे का चंगा सत्कार किया, मामे की मत्था टेकना है, भगवान ने बाले ना फड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि भगवान ने कहा, कंस कुछ चेता आया तो मेरी मां देवकी की इन्या के बाले ना फड़िए, रथा परा थले सुटिया, पर मैं ती मारना नहीं, मैं तू मौका देना, हाली भी तोबा कर अपने गुनाहें कोला, कि मैं आज कोला सारे गुना छड़ना, जा मैं तू छोड़ी उड़गा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुच। सोच मत, कर दे तोबा अपने पापों से। कंस ने हाथ जोड़ी, आख्या भगवान मैं न यल्ला नहीं, मेरा भी दिमाग है, लोग तेरा मरदे मरदे ना लईए तरी जंदे, मेरे सामने है तू, कदे हुण मरीया ते मैं तेरे च समाई हाँ, इसलिए मारी गौड़ उन्नी में माफी मंगनी। तो कंस को 100 फुट सिंहासन से नीचे फेंका, भगवान ने ऊपर लगाई छलांग, गोविंदाय नमो नमः। कंस का भी अंत हो गया, और सबके देखते देखते कंस के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो श्री कृष्ण में समा गई। और बल्लवाचार्य जी ने लिख दिया, दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान तेरा कुसा की मारना भी बड़ा मधुर है, तू मारदा नहीं, तू ते तारना। बंधुओ, कंस तक मैं इसलिए चर्चा की, साढ़े अंदर दा भी कंस जिहड़ा भगवान वो मरीया, अस सरल तरल जीवन जीचे, चलाकियां छोड़िए, भोलेपन करने के बड़ा स्वाद आंदा जी जीने का। श्री गौ गोविंद भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विश्राम। और मैं ये एक बात कह दूं, मैं शुरू च आख्या कि भावें भाव होए भावें नहीं भाव होए, राम राम आखना गए वो फायदा करता है। अब तुम कहो कि भाई बिना भाव के राम नाम कहे ना, ते फिर भाव की क्या जरूरत है? आओ जी, जय श्री राम। फिर भाव की क्या जरूरत है? बंधुओं ध्यान दीजिए, बिना भाव के भी तुम भगवान का नाम लोगे तो हमारे पापों का समूह जल के खत्म हो जाएगा। पाप होए, जहां भावना नहीं हुए ता भी राम राम गाओ, पाप कांपेंगे। पर भगवान की प्राप्ति करनी है तो भाव चाहिए। पापें को छुटकारा दे बिना भाव दे राम राम गागो तम ही ना, पाप तब भी जल के भस्म हो जाएंगे। पर ईश्वर के चरणों में हमारा स्थान बने, उसके लिए भावना बहुत जरूरी है। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। समय मत आओ याड़ियो, उनके से गाना नहीं है और इतने के विश्राम है ना। और क्या रही है? तो ठीक है, महाराज जी का एक भजन गा लेंगे। बहुत से बच्चों ने भी फोन करके कहा है कि महाराज जी हम आ तो नहीं पाएंगे, तो हम लाइव सुन लेंगे। आप वो वाला भजन गाना, लकते बोरी पैर खड़ामा। तो चलो भाई, जिसके लिए कहा वही कह दो। डी लाइव पर ठीक है। माए नी सुन मेरी माए,
एक जोगी आया ए, लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला। सारे बोलो, बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। ओ माए नी सुन मेरी माए, एक जोगी आया ए। माए नी सुन मेरी माए, गाओ जोगी आया ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा नीओ दी मस्त मस्त जी चाल वेख के चन भी नीमिया पौंदा ए। ओदी मस्त मस्त जी मस्त मस्त जी चाल वेख के चन भी नीमिया पौंदा ए। ओदी मस्त मस्त जी नीओ मिठी मिठी वाणी दे विच भगवत कथा सुनाउंदा ए। नीओ मिठी गलियों दे जनियाऊ साजे मात वसंती जाया ए। गलियों दे जनियाऊ साजे मात वसंती जाया ए। संगतां उसनू केरा पाया निपाल की विच वठाया ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। देखन नू पोला पाला ए पर पाग जगावण वाला ए। देखन नू पोला पाला ए पर पाग जगावण वाला ए। ओनियो पाग जगावण वाला ए। ओ पाग जगावण वाला बोरी वाला पाग जगावण वाला ए। बोरी वाला पाग जगावण वाला ए। इंज लगदा ए मां चंपा वाला पाग जगावण आया ए। इंज लगदा मां चंपा वाला पाग जगावण आया ए। तो लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। हे माए नी सुन मेरी माए, एक जोगी आया ए। माए नी सुन मेरी माए, सारे बोलो, एक जोगी आया ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। लगते बोरी पैर खड़ावा उस दा पेश निराला ए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम, जय जय राम। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय जगदीश हरे।